जय हिंद दोस्तों। 4 जून 2024 को पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद बने और 5 जून 2024 को लोहापट्टी गुलाबबाग में सम्मान समारोह को आयोजित करते हुए पूर्णिया के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो भ्रष्टाचार छोड़ दो या फिर पूर्णिया छोड़ दो। पप्पू यादव ने डॉक्टरों से कहा कि अगर गरीबों को लूटा तो तुम्हारा खैर नहीं। पुलिस से कहा कि अगर गरीब जनता से रिश्वत मांगे तो मैं स्वयं थाने के सामने आके धरना दूंगा, फिर चाहे जितना गोली चला लो। और भूमि विभाग के अधिकारियों एवं भूमि विक्रेताओं से कहा कि अगर एक जमीन 10 लोगों को बेचे तो 9 लोगों को पैसा वापस करो और एक को सही से रजिस्ट्री दो। और अधिकारियों से कहा कि अच्छे से छानबीन करके काम करो, वरना अगर सोचोगे कि दिल्ली में बैठे मुख्यमंत्री बचा लेंगे तो इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि किसी के बाप भी तुम्हें पप्पू यादव से बचा नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी शक्ति न्यूज। आपके जिंदगी में कोई दखल ना दे, ये मेरी प्राथमिकता है। मैं हर ब्लॉक के सीओ साहब, बीडीओ साहब से आग्रह करूंगा, यदि आप यहां पर आए हुए हैं सेवक नहीं बनके, कॉमन मैन नहीं बनके, आप यदि अहंकार और एरोगेंट हैं तो अपना तबादला कर लीजिए। आपको विनम्रता देखनी पड़ेगा, वो नहीं होगा। हर कीमत पे, हर कीमत पे। और जो लोग बड़ी बड़ी जमीन ले लिए हैं और एक जमीन को 10 आदमी को दे करके पैसा लिए हुए हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि 9 आदमी का पैसा लौटा दीजिए और एक आदमी को सही तरीके से जमीन दे दीजिए। हम सबका हिसाब जानते हैं, हमारे पास सबकी डिक्शनरी है। यदि आपको लगता होगा कि पटना में बैठे मुख्यमंत्री आपको बचा लेगा तो पप्पू यादव के रहते किसी बाप की औकात नहीं है आपको बचाने। वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री या कोई कमिश्नर हो या कोई कलेक्टर, वो भी कानून संबद्ध काम करेंगे और पप्पू यादव भी कानून संबद्ध ही काम करेंगे। आप कानून के दायरे में रहेंगे तो मेरे लिए पूजनीय और वंदनीय। आप कानून से अलग हटके आम आदमी को तकलीफ देंगे तो हम एक सेवक हैं, एक जनप्रतिनिधि। मेरा दायित्व है आपके हर गलत कामों को रोकना, आपके हर गलत तरीके को रोकना। इसीलिए मेरा माफिया अपराधी से आग्रह है। आज भी गुलाबबाग के एक व्यापारी का कस्बा रोड में 18 लाख रुपया छीन लिया। आज 2 घंटा पहले हाजदा रोड। क्यों शूट एंड साइड नहीं होता? अपराधी का इतना मन क्यों बढ़ा हुआ? जादूका जी को जमीन माफिया ने गोली मार दी, अभी तक आप पकड़ नहीं पाए। और हम दिल्ली पटना के नेताओं से भी आग्रह करेंगे, चुनाव जीतने के लिए अपराधी और माफिया को टिकट देना बंद कीजिए। ये माफिया और अपराधी को लगता है यदि कोई भी चुनाव जीतेगा तो हमको मेरा सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए अपने को मर्डर बन गए। मैं उनसे आज आग्रह करूंगा, आप भी मेरे परिवार के हिस्से में आपकी इज्जत करूंगा। आप अपना कमाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जमीन का काम अच्छे तरीके से करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि पैसा देकर के आप कभी किसी संस्था को खरीद लीजिए और किसी माफिया के हाथ में उसको गिरवी रख दीजिए तो मेरे जीते जी तो आप पैसा जितना फेंकिए, हम जब तक हैं तब तक कोई ताकत उस जमीन की तरफ देख भी नहीं पाएगा जो जमीन पर आपकी गिद्ध दृष्टि है। लोग तंग हैं रेवेन्यू से, लोग तंग हैं राशन कार्ड से, बिजली से, स्मार्ट मीटर से, लोग तंग हैं सारी व्यवस्थाओं से। बिना पैसे का काम नहीं होता। मैं थाना प्रभारी महोदय लोगों से कहना चाहूंगा, आपको पोस्टिंग करता है एसपी,
एसपी साहब की पोस्टिंग करता है मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं 30 लाख जनता का जनप्रतिनिधित्व हूं। हमारी जिंदगी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता ने अपनी उम्मीद को, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के हमें बनाया है। आपको किसी भी गरीब आदमी को थाना में जाए तो आपकी इज्जत, उसकी इज्जत भगवान की तरह करिए। किसी भी व्यक्ति से थाना प्रभारी लोग पैसा मत लीजिए, ये मेरा आग्रह है यहां से। यदि आपके मन में ये मलाल हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपके घर और थाना के बाहर आपको जितनी गोली है चला लेना। एक आदमी को भी आप छेड़िएगा और पैसा मांगिएगा तो हम थाना के आगे तब तक बैठेंगे जब तक हम पूर्णिया को आजाद नहीं कर देंगे। हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक होगी, हमारी लड़ाई सोशल मीडिया के द्वारा होगी, हमारी लड़ाई आम आदमी को जोड़कर होगी, हमारी लड़ाई एक दूसरे के सहयोग से होगी। हमारी लड़ाई आपके तरह रावण और हिटलर से नहीं। रावण जितना बड़ा हो, मरना तो होता है ना। इसीलिए आप बेफिक्र होइए, आप जाइए, सोशल मीडिया पर लिखिए, हमारे तक बात पहुंचा दीजिए, ऑफिस में एप्लीकेशन दे दीजिए। अस्पताल जाने के पहले आप मेरे, कोई भी गरीब आदमी कहीं भी यदि आप जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ एडमिट होने, कोई भी नर्सिंग हो, इमरजेंसी हो तो आप तुरंत भर्ती करके हमको खबर करिए। लेकिन यदि आप इलाज के दौरान किसी ने आपको कहा एडमिट होने, तो उसकी जानकारी मेरे कार्यालय को दीजिए। हमारे कार्यालय से वह आपको जिम्मेदारी हमारे लोग जाएंगे ताकि आपका शोषण। और मैं डॉक्टर साहब से एक आग्रह करूंगा, ये जो मोटका मोटका सॉन्ग में कौन सी लेके चलता है, बाउंसर, ये बाउंसर उनसर पूर्णिया से हटा दीजिए। हम यदि चाहे कोई हो, आप कहते हैं सुरक्षा के लिए है, ये सुरक्षा के लिए नहीं है। आप जो लोगों पर जुल्म करते हैं, ये डर दिखा करके जुल्म करने के लिए जो बाउंसर रखते हैं, ये मत रखिए। और साथ साथ अस्पताल में जो आप विभिन्न